श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर मदर टेरेसा नगर में विराजित 105 आर्यका कीर्तिमती माताजी व 105 आर्यका प्रसन्नमती माताजी के 10 लक्षण महापर्व पर प्रवचन। 10 लक्षण पर्व क्यों आते हैं, 10 लक्षण पर्व क्यों मनाया जाता है और श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। समाधि सम्राट गुरुदेव आचार्य सुमति सागर महाराज की जय। पर्युषण महापर्व की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, यह पर्युषण पर्व प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है और यह पर्युषण पर्व एक वर्ष में 3 बार आता है, माघ में, चैत में और भादों के महीने में। भादों के महीने में अधिकतर लोग इस पर्व को मनाया करते हैं और यह पर्व कब से प्रारंभ हुआ यह आपको बता दूं कि अवसर्पिणी काल के 6वें काल में महाप्रलय हो जाता है। तो महाप्रलय होने के समय 72 मनुष्यों के जोड़ों को देवता लोग आकर के, विद्याधर लोग आकर के विजयार्थ पर्वत की गुफा में छुपा देते हैं और जब महाप्रलय समाप्त हो जाता है और उत्सर्पिणी काल का पहला काल, अति दुखमा काल जब आता है तो उस समय वह जो भूमि होती है वह सरस हो जाती है और वह जो जोड़े छुपा दिए गए थे वह भी निकल आते हैं। 49 दिन तक अमृत की, घी की, दूध आदि की वर्षा होती है, 7-7 दिन तक। तो उस समय बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाता है और जब वातावरण अच्छा हो जाता है तो धर्म की शुरुआत हो जाती है और यह जो वर्षा होती है वह श्रावण वदी एकम से शुरुआत होती है और भादों सुदी चौथ तक यह वर्षा चलती है। फिर पंचमी के दिन से यह पर्युषण पर्व प्रारंभ हो जाता है। तो इस 10 लक्षण धर्म के मुख्य 2 नाम प्रसिद्ध हैं। एक तो 10 लक्षण महापर्व। 10 लक्षण महापर्व नाम प्रसिद्ध क्यों? भारत देश में अनेकों पर्व आते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न रूप से मनाए जाते हैं। कहीं किसी पर्व पर रंग की होली खेली जाती है, कहीं किसी पर्व पर राखी बांधी जाती है, कहीं किसी पर्व पर दीप जलाए जाते हैं। पर हमारे इस पर्व पर न दीप जलाए जाते हैं, न होली खेली जाती है, न किसी प्रकार का संबंध होता है। ये पर्व आत्मा से जोड़ने वाला पर्व है। ये पर्व क्यों मनाए जाते हैं, क्या आवश्यकता मनाने की? 10 धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा में इतना विकास कर लेता है कि वो आगे चलकर एक भगवान का रूप धारण कर सकता है। क्यों मनाए जाते हैं? जैसा कि सुना जाता है 2 काल होते हैं, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। जब अवसर्पिणी काल का अवसान होता है उस समय 49 दिन तक वर्षा होती है, अग्नि बरसती है, जल बरसता है, पत्थर बरसते हैं, 7 प्रकार की वर्षा होती है 7-7 दिन तक। उस वर्षा के कारण ये भूमि 1 योजन तक अंदर चली जाती है। जब अंदर चली जाती है और जो कुछ भव्य जीव रहते हैं, आयु का जिनका शेष रहता है, उनको विद्याधर और देव आदि लेकर विजयात की परवाह में छिपा देते हैं। 49 दिन के बाद पुनः सृष्टि होती है। सृष्टि का सृजन का समय आता है और जो देव लोग रहते हैं, विद्याधर रहते हैं, वो उन जोड़ों को लाते हैं और पृथ्वी पर जैसे वो लाते हैं यहाँ सृष्टि होने लगती है। अमृत की वर्षा होती है, मंद सुगंधित वायु बहती है, जल बरसता है,
घी बरसता है, दुग्ध बरसता है। इस प्रकार के 7 प्रकार की वर्षा होना प्रारंभ होती है 7-7 दिन तक। और जो 72 जोड़े लाए गए हैं, वो समय शिखर जी पर जाकर आराधना करते हैं 10 दिन तक। 10 दिन तक अपनी आराधना के बाद अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। उसी उपलक्ष्य में हम ये पर्युषण पर्व मना रहे हैं। हमारे जीवन की शुरुआत भी भगवान की आराधना से होती है। पहला धर्म है क्षमा धर्म। हम आपको 10 धर्म, एक वृक्ष से बीज की यात्रा को, जो यात्रा है बीज की यात्रा, किस प्रकार वृक्ष धारण कर लेती है। क्षमा धर्म की धरती पर धर्म के बीज बोए जाते हैं और मृदता की माटी में अंकुरित होकर जो उत्पन्न होते हैं, वो अंकुर सीधा जाता है, वो आर्य धर्म का रूप धारण कर लेता है। जब उसके चारों तरफ खरपतवार जम जाती है, उसकी सफाई होती है, वह स्वच्छ धर्म है। और स्वच्छ धर्म जब आ जाता है, आगे सत धर्म का सूर्य के दर्शन करता है। सूर्य के दर्शन करने के बाद संयम के उसमें फूल लगते हैं और वृक्ष तप जाता है, उसमें तप के फल लग जाते हैं। और त्याग धर्म, वो जब फल का त्याग कर देता है, आकिंचन धर्म उसके जीवन में आ जाता है। और जब ब्रह्म में समा जाता है, ये ब्रह्मचर्य आ जाता है। ये पर्युषण क्यों कहा जाता है? परि असमन्ता तब उष्यन्ते दह्यन्ते, जो कर्म है आत्मा में लगे हुए वो जलने लगते हैं, तब जाते हैं। पर्युषण के माध्यम से हम अपनी आत्मा में लगे हुए कर्मों को जलाते हैं। हमारी आत्मा में अनादिकाल से जो कर्म का संचय है, वो धीरे धीरे 10 लक्षण के माध्यम से 10 दिन में ऐसी सफाई हो जाती है। हमने बहुत साफ किया है मंदिर को, हमने घर की सफाई की है, तन की सफाई की है, लेकिन ये सावन ऐसा है, 10 सावन ऐसे लगाए जाएंगे जिनके माध्यम से आत्मा की उन्नति होगी, भावों की शुद्धि होगी, विचारों की शुद्धि होगी। ये आत्म शुद्धि का पर्व है। इस पर्व में हम सबसे पहले क्षमा से प्रारंभ होता है। क्षमा धर्म जो हमें ये सिखाता है कि दूसरे की गलती पर क्षमता होने पर भी प्रतिकार नहीं करना। हमारी शक्ति है, इसके बाद भी प्रतिकार नहीं करना, सह जाना क्षमा धर्म है। जैसे कहा जाता है, यदि एक बार प्रतिकार कर दिया तो सामने वाले से हमारा मन खराब हो जाएगा। धरती फटे मेघ मिलाए, कपड़ा फटे डोर मिलाए, तन फटे औषधि मिलाए, और मन फटे न ठोर। एक बार हमारा कुछ विश्वास खो जाता है या हमारा उससे मन फट जाता है तो मिलाना बहुत कठिन होता है। ऐसा ये पर्युषण पर्व इसे कहा जाता है संधि पोर, जो हमें मिलाने का कार्य करता है, एक दूसरे से मिलाने का कार्य करता है। जैसे गांठ रहती है गन्ने में, वो एक दूसरे से जोड़ देती है, ऐसी हमारा ये पर्व एक दूसरे से मिला देता है। ये पर्व आत्मा से जोड़ने का भी है, लेकिन व्यवहार में एक दूसरे से मिलाने का भी है। एक बार गुरु ने पूछा, ये बताओ, गुरु से पूछा गया, ये बताओ बेटा, गांठ क्या कहलाती है, यानी स्वर्ग क्या कहलाता है और मोक्ष क्या कहलाता है। तो शिष्य कहता है कि बताओ गुरुजी, स्वर्ग क्या कहलाता है, मोक्ष क्या कहलाता है। गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने एक रुमाल उठाया और उसमें गांठ लगा दी। ये गांठ लगी है, तुम पूछ रहे थे गांठ क्या कहलाती है, गांठ कहलाती है, और इसको खोल दो तुम, ये कहलाता है मोक्ष। मन में गांठ बन जाना यानी स्वर्ग नहीं नरक है, और गांठ खोल देना स्वर्ग है और मोक्ष है। गांठ का खुल जाना, एक दूसरे से जो बंधी हुई है गांठ है वो खुल जाएंगी। ये पर्व हमें ये सिखाता है एक दूसरे से गांठ खोल देना। हम क्षमा तो मांगते हैं, पर किससे मांगते हैं? पेन से लिख देते हैं क्षमा करना, आई एम सॉरी, पर ये क्षमा का रूप नहीं है। पेन से नहीं, प्रेम से क्षमा मांगो। अक्षर से नहीं, अंतर से क्षमा मांगो। शब्दों से नहीं, इसलिए क्षमा मांगो। क्षमा ही मांगना है, अंतरंग से मांगो। हमें क्रोध ही करना है तो जबान से करो, हृदय से नहीं।
हम किसी से प्रेम करें तो हृदय से करें, जबान से नहीं। आज अभी तक हम शब्दों में ही क्षमा धर्म जीते थे, अब 10 दिनों में हमें अपने जीवन से क्षमा धर्म दिखाना है कि जीवन में क्षमा धर्म क्या होता है। ये कसाय की कटुता को मिटाकर करुणा की चेतना जगाता है। ये धर्म कांटों को, कसाय के कांटों को हटाकर प्रेम के फूल, मैत्री के फूल लाता है। ये धर्म हमें मैत्री सिखाता है। ये धर्म हमें एक दूसरे से भाईचारा सिखाता है। इस धर्म को अपनाएं अपने जीवन में, और जो क्रोध की ज्वाला है, जो क्रोध की अग्नि है, उसको समन करने के लिए क्षमा धर्म का जल डालें। हम क्षमा के जल के माध्यम से दुनिया को अपना बना सकते हैं। एक व्यक्ति दो हाथ मारकर दो व्यक्ति को जीत सकता है, लेकिन दो हाथ जोड़कर हजारों लोगों को अपना बना सकता है। हमें अपना बनाना है, हमें तोड़ना नहीं, ये जोड़ना सिखाता है। हम दूसरों की निंदा से दुनिया से दूर हो जाते हैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे द्वारा शिशुपाल की मृत्यु हो गई। उसकी माँ, शिशुपाल की माँ हाथ जोड़ती है कृष्ण के आगे, मेरे बेटे को तुम जीवन में मत मारना। कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे को मैं माफ कर दूंगा, लेकिन कब तक माफ करूंगा? उसकी 100 गलती तक माफ करूंगा। 100 गलती पार हो जाएगी तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। जब कृष्ण जैसे 100 गलती को माफ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं किसी की कुछ गलतियों को माफ करें। लेकिन आज एक दूसरी गलती को माफ करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है। आज घर में जो व्यवस्था बढ़ती है, जो नरक का जैसा माहौल बनता है, क्यों? वैसे घर में जब आती है पत्नी तो पहली बार में ऐसा लगता है कि हमारे घर में चंद्रमुखी आ गई हो, और बोलती है तो कोई नहीं सुनता है, पति सुनता है। 6 महीने तक पत्नी बोलती है, पति बोलता है, पत्नी सुनती है। 6 महीने बाद पति बोलता है, पत्नी सुनती है, और साल भर के बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। प्रथम बार में 6 महीने तक वो क्या रही, चंद्र